दोस्तों नमस्कार। हैदराबाद में चला तूफान आखिरकार थम गया है और सबसे ज्यादा नुकसान जो जान माल का हुआ है वो हुआ है गेंदबाजों का। भाई बहुत दुर्गति होती है जब भी हैदराबाद की टीम किसी भी टीम के खिलाफ खेलने उतरी है, लेकिन दो बड़ी बातें हैं गेंदबाजों की दुर्गति से पहले हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात है और वो बड़ी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। शेयर और कमेंट के बिना काम चल भी सकता है, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये काम आपका है और अगला काम मेरा है। अब आ जाते हैं हम हमारे राजस्थान के समझदार कप्तान रेयान पराग के ऊपर। अबे अकल के अंधे, जब तेरे को पता था कि सामने तलवार भाले गंडासियां पता नहीं क्या क्या लिए वो खिलाड़ियों की वर्दी में गुंडे खड़े हैं, 2024 में हम उनके देख चुके हैं कारनामे। तेरे को भगवान ने मौका दिया था कि बेटा चलिए तू काम चलाने के लिए कप्तान बना है टीम का, तेरी इज्जत मैं लूटने नहीं दूंगा। लेकिन मंद बुद्धि, जब तू टॉस जीत गया था तो तूने उन गुंडों को पहले बल्लेबाजी करने के लिए क्यों बुला लिया? क्या तेरे दिमाग में आया था? कौन सा तू एक नया आविष्कार करना चाहता था आज? क्या तेरे दिमाग में था कि हैदराबाद की टीम को तू 100 पे रोक लेगा, आज इतनी बड़ी पावर हाउस को तुम बिठा देगा? अब वो दरिंदे हैं, उनको अगर खुले मैदान में छोड़ोगे तो वो ऐसे ही चीर फाड़ मचा देंगे, इज्जत का फलूदा बना देंगे जैसा आज बना डाला है। हाँ, अगर आप टॉस जीत गए थे, आप बल्लेबाजी करते तो फर्क घंटा नहीं पड़ता। ऐसा नहीं था कि आप वहां पे आज राजस्थान पॉइंट टेबल में 2 पॉइंट लेके बैठा हुआ था। वहां पर आपकी बेइज्जती सिर्फ उतनी ही होती जितनी आप लिमिट तय करते। आप 180 बनाते, वो 180 चेज करते, उनकी मजबूरी थी, उनको रुकना पड़ता। आप 200 बनाते, उनकी मजबूरी थी, उनको 201 बना के रुकना पड़ता। यहां पर आपने उनको मौका दे दिया कि आप जितना चाहे हमको रज के जलील करें, हमारे हाथ से बाहर है। पिछले सीजन भी सबसे बड़ी बात सामने वाली टीमों के लिए थी कि भैया अगर आप सनराइजर हैदराबाद के सामने टॉस जीत जाते हो तो आंख मूंद के पिच की तरफ मत देखो, आप बल्लेबाजी कर लो, भैया आपकी जो इज्जत है वो बच जाएगी। वरना यही हालात होंगे जो आज राजस्थान रॉयल्स के साथ हुए हैं। क्या आतंक मचाया है यार हैदराबाद ने, क्या आतंक मचाया है। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की दुर्गति की। इससे हिसाब आप यहां पे लगा सकते हैं दोस्तों। 540 रन बने हैं 240 गेंदों पे, यानी कि हर 6 गेंद में लगभग 13.5 रन पड़े हैं गेंदबाजों को लगातार 40 ओवर तक। कहां छुप जाए भाई गेंदबाज जाकर? इनकी कोई मान सम्मान है या नहीं है? ये भी खेलने के लिए आए हैं, इनका भी आत्मसम्मान है, क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है इसके साथ? और खासकर जो गेंदबाज हैं वो कह रहे हैं, वो मेरे हिसाब से वो इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, धरना वरना लगाने वाले हैं इस बात के ऊपर कि देखो भाई टॉस जीता रेयान पराग ने, बेवकूफ़ी की उसने कि हैदराबाद वालों आ जाओ बल्लेबाजी करो, ठीक है यहां तक। और रन मारे हैं ट्रेविस हेड ने, अभिषेक शर्मा ने, और ईशान किशन ने तो भाई हद ही कर दी। उसके वो बेलगाम घोड़ा था जो दौड़ रहा था हैदराबाद के ग्राउंड में, तो वहां पे जो राजस्थान के गेंदबाजों का कहना था वो यही कहना था, भैया कि टॉस जीता रेयान पराग ने, फैसला उसका था, हमें क्यों पेल रहे हो, हमारा क्या कसूर है? कुछ तो रहम करो भैया, कुछ तो रहम करो। लेकिन रहम नाम की चीज हैदराबाद की टीम में बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आ गई बारी हैदराबाद के गेंदबाजों की, रहम वहां भी नहीं हुआ। तो 286 रन जड़ दिए थे हैदराबाद ने, वहां पर भी टीम लगभग 40-42 रन से मैच को जीत पाई है, यानी कि जो रगड़ा पट्टी हुई है वो हैदराबाद के गेंदबाजों की भी काफ़ी हुई है। वहां भी ये यही कह रहे हैं भी जो हैदराबाद के गेंदबाज थे कि ट्रेविस हेड ने मारा है, ईशान किशन ने मारा है, अभिषेक शर्मा ने मारा है, लेकिन हमें क्यों पेल रहे हो भाई? कम से कम ये हमारे वाले इज्जत नहीं कर रहे, तुम तो करो ना। लेकिन अगर भाई वो तुम्हारी इज्जत करने पर आ जाते तो उनकी इज्जत इतनी बुरी तरह से चली जाती कि वो जो कम से कम जो नेट रन रेट के मामले में जो राजस्थान रॉयल आज थोड़ा बहुत बचा है शायद वो भी नहीं बच पाता। तो बाकी की टीमों को इस आंधी तूफान के सामने ये सोच लेना चाहिए मेरे भाइयों
कि अगर भगवान आपको मौका दे रहा है कि हैदराबाद के खिलाफ आपने टॉस जीत लिया है तो बिना कुछ सोचे समझे आंख मीच के बल्लेबाजी कर दो, जितने बनते हैं बनाओ, बाकी भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि आप वहां पे अपनी स्ट्रेटजी लेकर हैदराबाद के सामने तो नहीं खड़े हो सकते जिस उसमें आंधी तूफान में हैदराबाद चल रहा है। अब थोड़ा दोनों टीमों का स्कोर बोर्ड बता देते हैं कि क्या हुआ है, कितना जान माल का नुकसान गेंदबाजों को हुआ है। राजस्थान के शानदार कप्तान रेयान पराग ने टॉस जीत लिया था और कहा मैं तो बॉलिंग करूंगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए आइए, हम तो यही चाहते थे, हम यही चाहते थे कि बकरा हलाल होने के लिए आए और बकरा मान गया कि मौका तो मिला था कि भाग जा, लेकिन बकरा मंदबुद्धि का निकला, वो आ गया कि आओ और गर्दन पे छुरा चलाओ, मैं तैयार हूं। तो अभिषेक शर्मा तो आउट हो गए थे, 45 रन स्कोर था। उन्होंने कहा कि बहुत अभी शुरुआत है, आगे के 14-15 लगभग 13 मैच इससे अलावा और हैं, हमें ये नहीं करना कि बाकी की टीमें भाई भाग ही जाएं आईपीएल से भी, इनके सामने कौन खेलेगा। उसने इंसानियत दिखाई है। लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड, ये बंदा रहम दिल नहीं है बिल्कुल भी। 67 रन जड़ डाले 31 गेंदों के ऊपर, 216 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट के बाद। लेकिन एक क्वेश्चन आ खड़ा हुआ आउट ऑफ सिलेबस, जो पढ़ा ही नहीं था। अभिषेक शर्मा का डर था, ट्रेविस हेड का डर था, हेनरी क्लासन का डर था, उनके खिलाफ कुछ तैयारियां थी, लेकिन ईशान किशन आ गए जिसकी शायद तैयारी नहीं थी, सिलेबस में पढ़ा भी नहीं था कि ईशान किशन आए, और ऐसे आए भाई साहब। 47 गेंदों पे 106 रन जड़ डाले 225 के स्ट्राइक रेट से। और एक बात और बता दूं मैं आपको दोस्तों, एक तो ऋतुराज गायकवाड़ और एक ईशान किशन, इन बंदों का ये आईपीएल बेहद खास आईपीएल है, क्योंकि यहां पर इनको इसी स्ट्राइक रेट से दौड़ना पड़ेगा अगर ये सपना देख रहे हैं इंडियन टीम में अपनी जगह बनाने का, वरना मामला बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। उसके बाद नीतीश रेड्डी ने भी 200 से कम तो ये बात ही नहीं करते हैं भाई। 200 से कम स्ट्राइक रेट से खेलना हैदराबाद की टीम में पाप है। गला सूख गया इस आंधी तूफान के बारे में बात करते करते। उसके बाद हेनरी क्लासन ने भी 242 का स्ट्राइक रेट, और इनकी गुंडागर्दी थमी जाकर 286 रन 6 विकेट पर। उसके बाद आ गए राजस्थान रॉयल्स। यशस्वी जायसवाल 1 रन बनाकर चलते बने, कुछ खास कर नहीं पाए। संजू सैमसन ने बढ़िया टक्कर ली, 178 रन के स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन आम खास टीमों के खिलाफ 178-180 रन का स्ट्राइक रेट तगड़ा हो सकता है, लेकिन हैदराबाद के सामने नहीं। ये बात आप कान में डाल लीजिए। रेयान पराग, उन्होंने कहा कि मैं आज कप्तान बनाऊं सिर्फ काम बिगाड़ने के लिए, मुझसे उम्मीद मत करो, ना टॉस के वक्त और ना बल्लेबाजी के वक्त। 4 रन बनाए, खैर उसमें 200 का स्ट्राइक रेट था बंदे का, तारीफ करनी चाहिए हैदराबाद ये के बराबर। तो 4 रन पर बनाकर चलते बने। नीतीश राणा 11 रन बना पाए यहाँ पे। ध्रुव जुरैल ने बढ़िया आने वाले जो मैच बचे हैं 13, उनमें उम्मीद जगाई है राजस्थान रॉयल के लिए। ताबड़तोड़ 35 गेंदों पे 70 रन जड़ डाले, 200 का स्ट्राइक रेट उनका भी था। हेटमायर ने अंत में आकर 42 रन बनाए, जहां पर कि उन्होंने पूरा जोर लगाया कि मैच तो हाथ से चला गया, लेकिन नेट रन रेट के मामले में जो है ज़्यादा नीचे नहीं गिरने दूंगा टीम को। वहाँ पर हेटमायर की ये इनिंग बेहद ही सहायक रही उसके लिए, राजस्थान रॉयल के लिए। उसके बाद दुबे साहब ने 34 रन बनाए, 11 गेंदों पर 309 का इनका स्ट्राइक रेट था। यही जरूरत थी ऊपर के 2-3 बल्लेबाजों की, अगर ये इसके और थोड़ा सा पास जाना था हैदराबाद के 286 रन के। तो ये था भाई लेखा जोखा, जिसकी कि पहले उम्मीद थी कि हैदराबाद का आज टीम की सामने राजस्थान रॉयल की टीम है, और भगवान बचाए भाई इनसे। इनका वो काम हो गया कि है कोई माई का लाल जो इनकी गुंडागर्दी आकर रोक सके आईपीएल में। तो देखते राजस्थान रॉयल के तो बस से ये बाहर थे, तो अगले मैच में इनके सामने जौन सी टीम होगी वो कैसी तैयारी करके आती है वो देखेंगे। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, इस आंधी तूफान का लेखा जोखा दोस्तों इतना ही। एक बार फिर आईपीएल की और टीमों के लिए ये चेतावनी है, टॉस जीतो और चुपचाप बल्लेबाजी करो, क्योंकि बेइज्जती आपकी वहां उतनी होगी जितनी आप लिमिट तय करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नेट क्रिकेट के साथ।